हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। तो मेरे मुसलमान भाई बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसको उठा करके 60 किलोमीटर दूर रख देंगे, अपने पैसे से अच्छी मस्जिद बना करके देंगे। जहाँ राम का जन्म हुआ था, अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? क्या मैं राम का विरोधी हूँ या मंदिर का विरोधी हूँ? NIC की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। प्रभु राम की खातिर आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखें। नमस्कार, मेरा नाम सोहन शुक्ला, आप एमपी टाइम्स देख रहे हैं। एक बहुसंख्यक आबादी के आराध्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए संघर्ष अब अपने बेहतर मुकाम की तरफ पहुंच रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन 5 अगस्त को किया जाना है, जिसके लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। भगवान विष्णु के प्रिय रंग पीले कलर से संपूर्ण अयोध्या नगरी की पुताई की जा रही है। अयोध्या का श्रृंगार उसी तरह किया जा रहा है जिस तरह से श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या का श्रृंगार किया गया था। अयोध्या सहित पूरे देश में खुशी की लहर फैली हुई है। राम मंदिर निर्माण की लड़ाई कितनी बड़ी रही है, इसमें कितने प्राणों की आहुति गई है, 500 वर्षों के संघर्ष की क्या रही है पटकथा, शायद यह आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक इतिहास बनकर रह जाएगा। कुछ वर्षों बाद हम आप सहित विश्व से तमाम लोग अयोध्या में इस मंदिर का दर्शन करने आएंगे, लेकिन क्या तब भी हमें अपने पूर्वजों के वो संघर्ष याद रहेंगे? क्या हम तब भी उन सभी छोटी बड़ी घटनाओं से वाकिफ हो सकेंगे जो राम मंदिर निर्माण में संघर्ष की मिसाल बने? क्या हम अपने पूर्वजों के इन संघर्ष को याद कर पाएंगे? आज हम आपको उन्हीं छोटी बड़ी घटनाओं, संघर्षों, बलिदान, प्राणों को जीवन को स्वरूप देने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि 1528 में मंदिर गिराने से लेकर 5 अगस्त भूमि पूजन तक क्या रहा है मंदिर का इतिहास, और रूबरू कराएंगे हर उस छोटी बड़ी घटना से जो आपको राम मंदिर निर्माण के विषय में जानना चाहिए। अयोध्या सरयू किनारे बसा एक छोटा सा नगर जो हिंदुस्तान की धार्मिक परंपरा से लेकर सियासत तक घूमता रहा। जितना पुराना यह शहर है, जितनी पुरानी शहर की परंपराएं हैं, जितने पुरानी शहर से जुड़ी कहानियां हैं, उतनी ही चर्चित राम के इस अयोध्या से जुड़े वो अध्याय हैं जो भारतीयता के आधार बिंदु हैं। आर्यों के आराध्य श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या, जिन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला, लेकिन उन्होंने उब तक नहीं किया। और उसी अयोध्या में हिंदुओं की आस्था से जुड़ी श्री राम जन्मभूमि को बाहरी आतताइयों ने हिंदुओं से छीनकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन इतिहास के किसी अध्याय में वामपंथी इतिहासकारों ने इसका उल्लेख तक नहीं किया। तो फिर राम मंदिर की जगह मस्जिद कैसे बनाई गई, किसने बनाई और क्यों बनाई? साल था 1528, जब 1526 में भारत में आए मुगलिया आक्रांता बाबर ने अयोध्या में मंदिर को गिराकर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। ऐसा भी माना जाता है कि मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने कराया, जो बाबर का कमांडर था। उसके बाद से लगातार मुगलिया शासन ही भारत में होता रहा, जहां हिंदुओं की आवाज उठाने वाला तक कोई नहीं था। लेकिन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के आने के बाद मुगल कमजोर होते गए और धीरे धीरे अंग्रेजी आधिपत्य के सामने मुगल शासन लगभग शून्य सा हो गया। तब पहली बार 1853 में हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम का मंदिर तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया है। इसी मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम की पहली हिंसा हुई थी। साल 1859 दंगों का असर हुआ और ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक बाड़ बनाई। विवादित भूमि के अंदर और बाहर अलग अलग स्थानों पर प्रार्थना के लिए हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग जगह दे दी गई। 1528 के बाद ये पहली बार था जब हिंदुओं को वहाँ पूजा का अधिकार मिला। साल 1885 यानी मस्जिद निर्माण के 357 साल बाद पहली बार यह मामला अदालत पहुँचा। महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में विवादित जमीन के बाहर छत निर्माण की इजाजत मांगी, लेकिन सुनवाई चलती रही और टलती रही। फिर आजादी के बाद 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे कथित तौर पर श्री राम की मूर्ति रख दी गई।
और इसके बाद उस स्थान पर हिंदू नियमित रूप से पूजा करने लगे। मुसलमानों ने नमाज पढ़ना उस समय से बंद कर दिया था। 16 जनवरी 1950 के दिन गोपाल सिमला विशारद ने फैजाबाद अदालत में अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाजत मांगी। 5 अगस्त 1950 के दिन महंत परमहंस दास रामचंद्र ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने के लिए बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति रखने की इजाजत भी मांगी और इसी के बाद मस्जिद को ढांचा का नाम भी दिया गया। 17 दिसंबर 1959 नागा साधुओं के निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल को हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया और उसके 2 साल बाद 18 दिसंबर 1961 के दिन उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद में मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने मस्जिद के ताले खुलवाने, राम जन्मभूमि को स्वतंत्र करवाने और एक भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान शुरू किया और इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया था। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने हिंदुओं को विवादित स्थल पर पूजा करने की इजाजत दे दी थी। 1986 में ही तब राजीव गांधी के शासनकाल के समय दोबारा मस्जिद के ताले खोले गए। इसके विरोध में नाराज मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। उसके बाद 1989 को भारतीय जनता पार्टी ने वीएचपी को औपचारिक रूप पर समर्थन देना शुरू कर दिया। 1 जुलाई 1989 को भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दायर किया गया। 9 नवंबर 1989 के दिन तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मस्जिद के नजदीक मंदिर निर्माण की इजाजत दे दी। 25 सितंबर 1990 के दिन से तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे और नवंबर 1990 में ही लालकृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, लेकिन इन सब के बीच 1990 में ही एक बड़ी घटना घटती है। लेकिन इसी बीच 30 अक्टूबर 1990 को दिल दहला देने वाली बड़ी घटना हुई जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लाखों की संख्या में पहुंचे कार्य सेवकों पर तत्कालीन मुलायम सिंह की उत्तर प्रदेश सरकार ने अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिसमें कई कार्य सेवकों की मृत्यु हो जाती है। इसी से नाराज बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया था और उसके बाद 1990 में हुए उत्तर प्रदेश आम चुनावों में मुलायम सिंह को मुंह की खानी पड़ी थी और कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी। अक्टूबर वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ की जमीन को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद एक बार फिर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार्य सेवकों ने कूच किया। तब कुछ कट्टर हिंदू संगठनों द्वारा अयोध्या में कार्य सेवा के नाम पर लाखों की भीड़ एकजुट की गई थी। इसका एक लक्ष्य था कि मंदिर के लिए कार्य सेवा करना, लेकिन देखते ही देखते 10 बजे एकत्रित हुई यह भीड़ 11:30 बजे तक पूरे अयोध्या के माहौल को बदल के रख दिया। कई युवा मस्जिद के गुंबद में चढ़ गए और मस्जिद के मुख्य गुंबद में इन्होंने भगवा को लहरा दिया। देखते ही देखते बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। इसके बाद कई सांप्रदायिक दंगे हुए और तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इसे अपने नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे दिया। 7 जनवरी 1993 को नरसिम्हा राव की सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे अयोध्या एक्ट का नाम दिया गया था। सरकार ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि के साथ इसके चारों तरफ की 60.7 एकड़ जमीन को भी अधिकृत कर लिया था। इसको लेकर कांग्रेस सरकार की योजना अयोध्या में एक राम मंदिर, एक मस्जिद, लाइब्रेरी, म्यूजियम और अन्य सुविधाओं के निर्माण की थी। हालांकि अयोध्या अधिनियम से राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ नहीं हो पाया और बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के इस कदम का विरोध भी किया था। जनवरी 2002 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अयोध्या विभाग का गठन किया था, जिसका उद्देश्य विवाद को निपटाने के लिए हिंदू तथा मुसलमानों से बात करना था। अप्रैल 2002 अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। मार्च से अगस्त 2003 प्रयागराज हाई कोर्ट के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। 28 सितंबर 2010
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रयागराज उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका को खारिज करते हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद 30 सितंबर 2000 का दिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। इसी दिन प्रयागराज हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को देने की बात कही गई। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 26 फरवरी 2016 को सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण की याचिका डाली। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस JS केहर ने विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने की सलाह दी। 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बीजेपी और RSS के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के आदेश दिए। इसके बाद से ही दोनों पक्षों से याचिकाओं के डाले जाने का दौर चलता रहा और इसी बीच 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल की कमान पूर्व एपिक्स कोर्ट जज कफीरुल्लाह को दी, जिसने 9 मई 2019 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, जिसके तहत भी राम मंदिर विवाद को नहीं सुलझाया जा सका। जिसके बाद से 6 अगस्त 2019 से CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने रोजाना इस मामले की सुनवाई शुरू की। इस पीठ में रंजन गोगोई के अलावा 4 अन्य जज शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस धनंजय भाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूसर और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। पीठ ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दे दिया तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही बाहर कहीं 5 एकड़ जमीन देने की बात भी कही, जिसके बाद से समूचे भारत में राम मंदिर निर्माण की राह देख रहे उन तमाम वृद्ध आंखों में भी आंसू छलक गए जो अब अपने जीवन के अंतिम कगार में थे। और इसके बाद राम मंदिर निर्माण के लिए 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसमें 9 स्थायी सदस्य और 6 नामित सदस्य चुने गए। ट्रस्ट का अध्यक्ष हिंदू पक्ष के वकील 92 वर्षीय पराशरन को बनाया गया और अब 5 अगस्त को मंदिर निर्माण का शिलान्यास होना है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और अयोध्या में त्रेता युग की तरह फिर से एक बार राम दरबार चलेगा और संपूर्ण भारत में राम राज्य की स्थापना हो सकेगी। उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर को लेकर हमारा यह विशेष एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो इसे शेयर करना नहीं भूलें।